हेलो नमस्ते दोस्तों, अर्शास कलरी रिट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम शाही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर केसर बादाम लड्डू। यह लड्डू न केवल खाने में बहुत टेस्टी होते हैं बल्कि बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। ख़ास बात यह है कि ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये मैंने 1 कप बादाम ले लिए थे और मैंने इनको रात में ही पानी में सोख करके रख दिया था। और सोख करने से पहले आप इस बादाम को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, जिससे कि धूल मिट्टी जो भी हो वो हट जाए। और इसके बाद में बस बादाम हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए थे, तो वही मैं चेक कर रही थी और आपको दिखा रही थी कि बादाम अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने इन छिलकों को छील लिया है, बादाम के छिलकों को छील लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने सारे बादाम छील कर लिए हैं तैयार। तो चलिए बादाम को हमने छील लिया है और इधर मैंने 1 गिलास दूध लिया है। तो 1 गिलास दूध लिया है और जो हमने बादाम छील कर रखे थे ना, तो वो मैंने लगभग 1 कप दूध मैंने बादाम में डाल दिया है। कम से कम आपको 10 मिनट के लिए बादाम में मतलब दूध में बादाम को सोख करके रखना है। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक जार ले लिया है और उसी जार में मैंने ये जो बादाम और दूध भी रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया है जार में और इसको हमें दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर बहुत आपको मोटा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप इसको दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लग रहा था बादाम, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसको एक बार फिर से चला लिया है। और इस ढक्कन में जो कुछ भी लगा हुआ था वो मैंने इसी जार में फिर से ऐड कर लिया है। देखिए हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से हम इस बादाम के लड्डू को बनाकर करेंगे तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से हमने पीस लिया है। अब मैं आपको एक बार पास से दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा सा हमारा ये बादाम का पेस्ट बनकर हो गया है तैयार। पर बहुत ज़्यादा बारीक मत करिएगा क्योंकि ये हल्का दरदरा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया था और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और बाउल में कुछ निकाल लिया है तो एक बार मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा ये पेस्ट बनकर हुआ है तैयार। तो कितने लोगों को ये केसर बादाम लड्डू पसंद है प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और आप भी ये केसर बादाम लड्डू घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर थोड़ी भी पसंद आई हो ना तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते ये मैंने इसको बादाम के पेस्ट को मैंने निकाल लिया था और जार में बहुत ज़्यादा पेस्ट रह जाता है, इसलिए मैंने वो जो ग्लास में दूध बचा था वही मैंने जार में डाल दिया है। और जार में डालने के बाद में जो भी बादाम उसमें लगा हुआ था वो मैंने सारा अच्छे से दूध में ही मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि फटाफट से हम कढ़ाई चढ़ाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमने चढ़ा ली है और कढ़ाई में लगभग मैंने 2 चम्मच हमने देसी घी डाला है। और देसी घी जब आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसमें जो आपने बादाम का पेस्ट बनाकर किया था तैयार वो इसमें ऐड करिएगा। और इसको आपको लगातार चलाते रहना है और इसकी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका ये जो पेस्ट है वो जलने लगेगा नीचे की तली से। और जले या ना जले, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब डार्क भी हो गया तो भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बादाम के लड्डू का जो कलर होता है वो कुछ अलग ही होता है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं जो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपके बादाम के लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर होंगे तैयार। तो मैं देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इसको लगातार चला रही हूँ और ये 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा नहीं है। मैं इसमें फटाफट से क्या करूँगी कि कभी गैस को मीडियम कर रही हूँ, कभी स्लो कर रही हूँ। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमें इसको लगातार चलाना है और नीचे की तली से हमें चलाना है। ऐसा ना हो कि आप ऊपर ऊपर चलाएं और नीचे की तली से मतलब लग जाए, जिससे कि आपका जो ये पेस्ट है वो नीचे से जलने लगे।
और इसके बाद में फिर मैंने क्या किया है, बादाम को बहुत अच्छे से भून लिया था, बादाम के पेस्ट को। फिर मैंने इसमें जो बचा हुआ दूध था वो मैंने आधा ग्लास ऐड कर दिया है, और दूध को भी ऐड करने के बाद में इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच शक्कर डाली है। मुझे इतना आइडिया है तो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो मैंने ढक्कन में डाल के ही डाल दिया था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। और आप चाहें तो ये केसर के धागे दूध में भिगोकर भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे डाल सकते हैं, जैसे कि मैं तो सीधे ही इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने दूध में नहीं भिगोया था। और ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास में है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी अवेलेबल होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं डाल रही हूँ तो आपको भी केसर के धागे डालने हैं तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया है कि अब बहुत अच्छे से ये बादाम के पेस्ट को मैं चला रही हूँ, लगातार चला रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, ये चलाते चलाते कुछ इसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से हो गई है। देखिए हमारा ये जो बादाम का पेस्ट है वो गाढ़ा होने लगा है, और कुछ गाढ़ा होने के बाद कुछ इस तरीके से ये बनकर हुआ है तैयार। और बहुत मेहनत लगती है, देखिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं फ्रेंड्स तो मेहनत तो लगती है, और जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें कहाँ से वो चीज़ खाने को मिलेगी, तो मेहनत से ही खाने को भी मिलती है। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा ये लड्डू, थोड़ा सा मैंने चेक किया है कि पेस्ट मतलब थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम लड्डू बनाकर करेंगे तैयार तो लड्डू भी हमारे तभी बनकर तैयार होंगे जब आपका ये जो पेस्ट है लड्डू का अच्छे से इसमें बाइंडिंग आएगी। तो बस हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया था, और ये जब ठंडा हो गया है तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर आप आधा चम्मच डालिएगा। मेरे पास में इलायची पाउडर था तो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास में इलायची पाउडर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना इलायची पाउडर के भी इसको बना सकते हैं। बिलीव मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए उसके बाद मैंने क्या किया है, ये हमारा जो पेस्ट था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा हाथों में अपने घी लगा लिया है। हाथों में घी लगाने के बाद में चलिए हम फटाफट से केसर बादाम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना बड़े बना रही हूँ ना बहुत ज़्यादा छोटे बना रही हूँ, मैं मीडियम साइज़ का ही रख रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं सारे लड्डू को कर लूँगी बनाकर तैयार। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी कि ये जो जितनी भी सामग्री मैंने लगाई है और किस तरीके से मैंने ये लड्डू बनाए हैं, तो ये मैं जो भी सामग्री लगी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहीं पर आप जाकर देख सकते हैं और मेरी ही तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं बिल्कुल सेम। तो चलिए फटाफट से हम सारे लड्डू को हम बना लेते हैं, और इस तरीके से हमारे कुछ लड्डू हो गए थे बनकर तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे लड्डू केसर बादाम लड्डू कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। बिलीव मी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।